नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। कानाफूसी में कुछ कुछ कानाफूसी सब है जो जोर शोर से चल रहा है। हम लोग बच्चा में जो है ना एगो नारा लगाते थे, देश तबाह है नेता से, बाप तबाह है बेटा से। यहाँ एगो आजकल बिहार में एक अलग नारा चलने लगा है, नेता से तो देश तबाह ये है, आजकल बेटवे सब तबाह है बाप से। बाप बेटा से तबाह नहीं है, बेटवे सब बाप से तबाह है। सब परेशान है। स्वाभाविक है। पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में एक बड़ा फ़र्क हुआ है। टेक्नोलॉजी जो है बेटा को जवान कर दिया है और बाप को बूढ़ा कर दिया है। मतलब बाप अभी भी पुराने ज़माना में है, टेक्नोलॉजी जो है सो बेटा को बाप से ज़्यादा होशियार बना दिया है। ये भरम आजकल के सब बच्चा को है। सब बेटा को लगता है कि बाप बेवकूफ़ है, जबकि उसी बाप के सियासत से या उसी बाप के धंधा से धंधा आगे बढ़ा रहा है। समझ गए ना। लेकिन बाप के बेवकूफ़ी का कहता है कि बाप बेवकूफ़ है, उसकी सज़ा हम लोग भुगत रहे हैं, सब बोलता है। तो आजकल बिहार के राजनीति में चर्चा जोर से है कि बाप तबाह है बेटा से, ना बेटा तबाह है बाप से। अब बाप से तबाह है तो बेटवा करे क्या? उपाय क्या है? उसी बाप के नाम लेके तो जो हुआ है सो है हुआ है। तो बाप का सद्गुण और दुर्गुण दोनों तो साथ लेकर आपको चलना पड़ेगा। तो आजकल जितना बाप से पीड़ित बेटा सब है, वो हर कोई एक दूसरे का जो है आंसू पोंछ रहा है और कह रहा है कि धैर्य रखो, धैर्य रखो। क्योंकि जितना बेटवन सब आया है, किसी को औकात नहीं है कि बाप से नज़र मिला मिला के जैसे बतिया भी ले। 90 के दशक वाला सब बाप है ना। लड़ के आया लालू यादव से, है लड़ा है नीतीश कुमार से। हर कोई ये जो 30 साल की बिहार की राजनीति रही है, उसमें जो आज की राजनीति में जो लोग शामिल हैं, जो जिसका बेटवा शामिल है, उसका बाप तो लालू यादव के उस जंगल राज से लड़ के आया हुआ है, या फिर लालू यादव के साथ रह के लड़ के आया है। तो बेटवा को क्या वैल्यू देगा? तो बेटवा सब तबाह है। तो उसकी चर्चा खूब जोर शोर से है कि एक कैसन बेटा है मुख्यमंत्री बन गया। कभी देखे जबकि उसके पिताजी भी जो है जिसके पार्टी से मुख्यमंत्री बने उसी के हेड को गरियाते थे ना जी, बन गए ना मुख्यमंत्री। खूब चर्चा है। अब मोदी को गाली देने वाला का बाल बच्चा अगर मोदी की पार्टी का मुख्यमंत्री बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? इसलिए हथवा में लिखल रहेगा ना मंत्री बनना, हथवा में लिखल रहेगा विधायक बनना और सांसद बनना, तो कोई रोक सकता है जी? कोई किसी को रोक पाया है? अब बताइए। ज्योतिषी का भी दरबार खुला हुआ है। हर कोई, पत्नी का अलग ज्योतिष, पति का अलग ज्योतिष, बाप का अलग ज्योतिष, मैया का अलग ज्योतिष। पूरा बिहार अभी ज्योतिषमय है। हर कोई अपना पंचांग, अपना हाथ दिखाता है। हम भी अपना हाथ, हमारा देख लीजिए। कुछ अगर कोई देख रहे होंगे ज्योतिष लोग, पैसवा तो हम नहीं देंगे, लेकिन हमारा कुछ भविष्यवाणी कर सकते हैं तो कर दीजिएगा। सब उसी में लगल है, समझे? कौन ज्योतिष, कौन कपड़ा पहनने के बाद हमको क्या होगा, कौन अंगूठी पहनने से होगा, सब इसी खेल में लगा हुआ है। और ज्योतिषवा जो पॉलिटिकल ज्योतिष है, उसका एक अपना अलग नज़रिया है। तो आज इस तरीके के बेचैन आत्मा सबका एक जगह जुटानी हो गया। 8-10 को बेचैन आत्मा एक जगह था, सब एक दूसरे का तर्क दे रहा था। तो मेरा तर्क तो ये भी है ना कि भाई, बाप के बोलने से अगर बेटा को नुकसान होता तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नहीं होता। बाप के बोलने से और बाप के अगर पॉलिटिक्स से बेटा को नुकसान होता तो आज कई ऐसे लोग हैं जिनको नुकसान हो जाना चाहिए था। हो रहा है, दंदना रहा है ना सब। तो लुटियन जोन में ये भी चर्चा है कि बाप से घबराना नहीं है, बाप के बोली पर लगाम भी नहीं लगाना है।
यूँ कहिए तो बापे को भरोसे अवसर भी मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगा, टाइट रहने दीजिए। उन्हीं का टाइट का न रहने का पुण्य प्रताप है। कहाँ चले गए थे? बाहर ला के लोग टिकट दिया ना। अस्थिर रहिए, धैर्य रहिए। तो ये राजनीति अभी चल रही है। और राजनीति के जो बिहार के जो चाणक्य हैं, हम जिनको हम चाणक्य मानते हैं, बोलते उलते नहीं है लेकिन दिमाग लगाते रहते हैं। अब सिचुएशन ऐसा है कि एक जो है सो एगो के खिलाफ में मोर्चा खुले हुए हैं भुजा पार्टी में, दूसरा जो है सो दूसरे के मोर्चा खुले हुए हैं। मगध मुंगेर पर हमला बोल रहा है और शिवहर दरभंगा पर हमला बोले जा रहा है, जबकि दोनों एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करने के चक्कर में जो है दोनों हाथ से निकल गया। बतवा समझे ना? ये भी चर्चा जोर से है कि भाई नेतागिरी कोई सीखे तो इन लोगों से सीखे, दिमाग लगाए हुए है भाई। लेकिन अब स्थिति थोड़ा ये हो रहा है। लेकिन एक चर्चा और जोर से हुआ कि भाई, और चर्चा बड़ा गंभीर हो रहा है कि बिना विधायक का राज्यसभा, बिना विधायक का मंत्री, मंत्री के साथ साथ विधान परिषद, कौन सा पॉलिटिक्स है भाई? हैं? इस पॉलिटिक्स को क्या कहेंगे आप? आइए दुकान खोलिए, आप दुकानदारी सजा लीजिए। क्या 10% वोट के मालिक हैं क्या? अपने आज तक चुनाव जीते हैं? नहीं जीते ना। दुकान खोल लेते हैं, सजा लेते हैं, फायदा प्राप्त कर लेते हैं। तो ये फायदा खाली बेचने बेचने वाले उठाएगा, तलवार उठाने वाला नहीं उठाएगा। अब लीजिए, अब बात यहाँ तक पहुँच गई है। कहता है कि हम लोग भक्त हो गए इसीलिए ना, आज भक्ति छोड़ दें और पार्टी बना दे तो पैसा वाला का कमी है। जो पैसा जो लेकर टिकट जो ले रहा है, एगो मुंबई से आया है सिनेमा का घर बना के, वो आज 15 बरस से बिहार में जो है सो जहाँ जाता है वो 25-30 को टिकट ले लेता है, 5-10 को टिकट ले लेता है। क्या वो अपना समाज का सब वोट दिला रहा है क्या? यह जानते हुए कि उसका समाज का वोटर सब भाजपा ही है। तो इस तरीके की चर्चा शुरू हो गई है और चर्चा यहाँ तक पहुँच गई कि घी के घैला हिला देना है। मतलब हम लोग मिथिलांचल में कहावत है कि घी का घड़ा उलट देना है। बहुत बहुत देखे, अब देखते देखते घी जो है ना अब मन भर गया। लालू आएगा तो मेरे ही घर पर चढ़ाई करेगा क्या? हमारा ही घास पाती काट लेगा, सबका काटेगा। तो ये लड़ाई हम ही क्यों लड़ेंगे? अब इस तरीके की सोच बननी शुरू हो गई है और ये सोच अगर इसी तरीके से आगे बढ़ती चली गई तो चुनाव भले 29 और 30 में है, लेकिन हाल के दिनों में जो 2-3 को चुनाव होने वाला है, उस चुनाव में जो उम्मीदवार खड़े होने वाले हैं उनको तरेगन दिखाई तो जाना शुरू हो गया है। और जैसे जैसे ये बात बढ़ेगा, कानाफूसी में ये भी तेज हो रहा है कि एगो पार्टी को तो ख़त्म करिए देंगे और दूसरा को हाफ कर देंगे। अब लड़ना पड़ेगा, दुकान खोलना पड़ेगा और दुकान सजाना भी पड़ेगा। एगो गायक आया, भाग गया, टिका रहता तो दुकान खुलिए न जाता। तो पुरनका दुकानदार दुकान खोल रहे हैं, जिसको आना है आओ भाई, अगला बार इसी पर चलेगा। इस तरीके का कानाफूसी हो रहा है भाई। चलिए, कानाफूसी में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।